हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम गए थे जयगढ़ फोर्ट गए थे और नाहरगढ़ फोर्ट गए थे, लेकिन हम आमेर फोर्ट नहीं जा पाए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे और भीड़ भी बहुत हो गई थी। तो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे आमेर फोर्ट और सिटी पैलेस। ओके, तो अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और हम वहाँ 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो जयपुर घूमने के लिए आप ऑटो भी हायर कर सकते हो, कैब भी हायर कर सकते हो। हम फैमिली थे तो इसलिए हमने कैब हायर की, वरना अगर हम फ्रेंड्स होते तो हम ऑटो हायर कर लेते। ओके, तो इस बार हम सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में दूर से। इस पर जब सनलाइट पड़ रही है ना तो ये और भी मतलब शाइन हो रहा है। कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप रियल में आओगे देखने आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अभी हम भी ज़रा साइड पे लगा के थोड़ी फ़ोटोज़ खींचते हैं और थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं यहाँ की। एंड ये सामने हमें आमेर फोर्ट की वॉल्स दिख रही है, जो कि उस टाइम पे नज़र रखने के लिए यूज़ होती थी कि कोई दुश्मन अटैक ना कर दे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे लाइक जोधा अकबर हो गई। तो आप देख रहा महल शीश महल है, 450 साल पुराना। और ये महल बना के थे, बहन आपने सुना हो जोधा और अकबर का नाम? हाँ जी। तो जोधा है कि प्रिंसेस राजकुमारी थी, राजा भारमल की डॉटर के रूप में जन्म हुआ 1550 में जी। पहले से वो 10th सेंचुरी का बना हुआ है। अच्छा, और जो अपन देखेंगे वो जोधा के साथ एक बात बना 16th सेंचुरी में। ठीक है। जब अकबर ने पे अटैक किया तो जोधा के फादर राजा भारमल की सेना थी, वो छोटी थी, बस ओनली 12,000 सैनिक थे। अच्छा। अकबर की सेना 1.5 लाख से ऊपर। सेकेंडली अकबर के पास तोपें भी थी। तो अपनी हार को देखते हुए भारमल ने कंप्रोमाइज किया, लड़ाई नहीं की और जोधा का शादी करके अकबर से रिश्ते बना लिए। जी। रिश्ते बनने के बाद यहाँ के राजा मान सिंह, जो जोधा के चचेरे भाई थे, वो बने अकबर की सेना में सेनापति। आगे लड़ेगा अकबर के फेवर में। अच्छा। जीत के बाद जगह अकबर की कहलाएगी, लेकिन जीतने वाले राजा का पैसा खजाना रुपया जो मिलेगा वो मान सिंह को मिलेगा। अच्छा। तो उसी खजाने से महल का फाउंडेशन का मान सिंह ने 1590 में। फिर उनके बेटे जैसे मोते समय जैसे कहते 3 जनरेशन हाँ जी। मिलकर महल को पूरा किया। टाइम लगा 137 ईयर। मुझे अपनी रानी के लिए महल बनाया उस जमाने में, उसको कहते हैं मिरर पैलेस, शीश महल। क्या होता है यहाँ पर? वो राजपाल यादव है ना? हाँ 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 हाँ। भूल कर नकली पंडित बन के गाड़ी से हाँ, उतरता है। हाँ, वो वहीं का है। जो आदमी का नाम है मीना, उनकी कास्ट है जी। जो मानसिक के खास बॉडीगार्ड हुआ करते थे। कई लड़ाई में जान बचे, जब पन्ना में साथ में गए मानसिक के साथ लड़ने काबुल में, तो वो मानसिक को बचाते वो मारे गए। तो मानसिक उनके नाम से बावड़ी बना दी पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए। कई जो अनौतर गाड़ियाँ आने आती थी, आज की अपनी ओर से नहीं रहने को देता मोहम्मद अंदर बढ़िया खाली पब्लिक के नहाने के लिए, ओनली फॉर जेंट्स। तो ये लगभग 15 सीढ़ी के बॉडी नीचे बॉटम से सीढ़ियाँ बनती हुई आ रही है। अच्छा, मानसून का सीजन होता है, बारिश बड़ी आती है, तो जो वाटर मार्क देखे ना अपन, यहाँ तक ये पानी रहता नीचे नीचे तो 2010 तक लोकल पब्लिक को बाहर नहाने की यूज लिया, लेकिन 2010 के बाद में ये आमेर बन गया हेरिटेज मोनूमेंट। ठीक है। आप टूरिस्ट जब पॉइंट बनाया तो आप टूरिस्ट देखने आते ना मैडम, हम लोकल जब नीचे नहीं आते तो आप भी नीचे विजिट करते हैं, लेकिन नीचे जो सीढ़ी देख रहे हैं ग्रीन स्लीपरी, पिछला तो 1-2 टूरिस्ट पारी में चले गए, कैजुअल लोकल ने बचा लिया। लेकिन उसके बाद घास वगैरह बैठा नीचे जाना अलाउ नहीं। बहुत सारी पिक्चर का शूटिंग हुआ, आपने देखा हो जानवी कपूर का धड़क, अक्षय कुमार की भूल भुलैया पहली और दूसरी, शाहरुख खान की पहली, सूत्रधर का आर्य वेब सीरीज, कुछ पुरानी मूवी कुछ शॉर्ट फिल्म के डाले जाते हैं। और आजकल अपन फेसबुक यूज करने लग गए, तो फेसबुक प्री वेडिंग के जो देख रहे हैं, हाँ जी, प्री वेडिंग के शूट फिल्म के डाले जाते हैं, लेकिन इन सब वो परमिशन लेते डायरेक्टर से, फीस जमा होती है। सामने जो देख रहे हैं बिहारी कवि का मंदिर हुआ करता था, जो मानसिक के दरबार में कविताएं गाने का काम करते थे, लिखने का काम यहाँ किया करते थे। ऊपर देखोगे पहाड़ों पे चाइनावाद पर ये दीवार दिखेगी आपको, ये इधर ही नहीं है, कवर करती हुई 13 किलोमीटर एक गोल बाउंड्री वाल बनाई। राजा लोग सबसे पहले दुश्मन अटैक करने आएगा तो डायरेक्टली अंदर नहीं आएगा। उसी पे जगह जगह से वाच टावर देखेंगे आप लोग, हर किलोमीटर एक वाच टावर दिखेगा। ये सोल्जर का वाच पॉइंट था, क्योंकि जमाने सैनिक के पास फोन नहीं था, वो दिन में झंडे लहरा के नगाड़े बजाते थे।
और रात के टाइम मसाला जला के नगाड़े बजे तो हर कलर के झंडे का अलग भी नहीं होता। लाल का मतलब हुआ खतरा, यानी इनको मैसेज मिला है कि दुश्मन हमला करने आ रहा है, युद्ध की तैयारी शुरू करें। ग्रीन झंडा ले रहा है, इट मीन इनको सूचना मिली इनका कोई दोस्त नजर मिलने आ रहा है, वेलकम की तैयारी शुरू कर। जैसे झंडे का कलर वैसे महल में तैयारी शुरू हो जाती थी। ओके, 926 से पहले राजा आए थे, राजा अम्बरीश ग्वालियर से। अच्छा, ग्वालियर से 40 किलोमीटर आगे जगह नरवर, वहाँ से राजा आए थे। तो नगरी का नाम उन्हीं के नाम रखा आम्बेर। अच्छा, तो आप मेरे को आम्बेर पैलेस के नाम से जानते हैं। एक जो शीश महल बना वो जोधा की शादी के बाद बना। और ये राजा लोग हैं राजा राम के वंशज। अच्छा राम के लड़के थे लव और कुश, जी, कुश के वंशज ये, इनका गोत्र कुश हुआ। अच्छा, वैसे राम के टाइम से तो कोई कैलकुलेशन है, लाखों साल बीत गए। लेकिन जब हमारे यहाँ जयपुर में 10th सेंचुरी जब से इनका कैलकुलेशन है, तो अभी इनकी 41 जनरेशन रनिंग में है। जो हमारी करंट किंग है वो 40 होगा, वो जो है 26 साल के हैं, बैचलर है और वो अडोप्टेड सन है। अच्छा, क्योंकि एक्स राजा थे बच्चे के नाना राजा भवानी सिंह, खुद के बेटा था नहीं। तो 2011 में डेथ टाइम में बीमार रहने लगे, तो मरने से पहले प्रॉपर्टी का वारिस बनाया अपने नाती को, बेटी के बेटे को। खत्म हो गया तो नाती, बेटी और नानी 3 जने जयपुर में है। 1750 से पहले इसी में रहते थे, जिसमें कोपन देखेंगे। जयपुर को हो गया कि एक तो पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, सेकेंडली तो मैन को जंतर मंतर बनाना था। क्योंकि राजा ज्योतिष जानकार थे, तो ज्योतिष जानकारी के लिए जंतर का मतलब इंस्ट्रूमेंट, यंत्र मशीनें, मंत्र का मतलब उसे कैलकुलेट करके जानकारी देना ग्रहों की, राशियों की। तो वो जानकारी देने वाले उस जमाने में उनको कहते थे राजगुरु, राजपुरोहित। आजकल अपन एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और जयपुर का जंतर मंत्र आज भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। बाकी चार तो डैमेज हो गए। तो कैलकुलेशन एक सेकंड का फर्क नहीं आता। तो आज भी हमारे यहाँ सिटी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी ज्योतिष करवाने आते हैं। अच्छा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। वैसे आप जहाँ रहते होंगे पंडित से मिलते हैं, कुंडली बनवाते हैं, मुहूर्त निकालते, पैसे लेता है ना वो। यहाँ पैसा नहीं लेने का कारण क्या है कि यूनेस्को ने अडोप्ट कर लिया महल को और विलेज को। तो यूनेस्को पुरानी आर्ट को प्रमोट करता है। तो नेशनल वो सैलरी ग्रुप में आपको पैसा देता है आपको टिकट से। तो अब मेरा टिकट लेंगे 102 रुपया, उसमें से 60% तो गवर्नमेंट डिपॉजिट होगा, 40% आगे गाँव की आर्ट को प्रमोट करने के लिए वो देता है एज सैलरी, एज सब्सिडी के रूप में। अच्छा, तो आपको इसी जानकारी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप बिलीव रखते हो तो आप उनसे मिलिएगा, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों बताएंगे। गुजरी बात बता रहे, आपको विश्वास होगा कि वो चीज़ आपने फेस की है। देन आपका फ्यूचर आपको अपने सोल्यूशन बताएंगे। कितने पैसे लेते हैं? नथिंग, मैं कहा आपको फ्री है। फ्री। ओके, ठीक है। उनको खाली आपको देना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पहले तो बर्थ टाइम। ओके, तो अभी हम एंटर करे हैं आमेर फोर्ट की बैक साइड से, फ्रंट से नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी, इसलिए हम कैब को ही ऊपर लेके चले गए बैक साइड से। गाँव में जो वीडियो देख रहे हैं इनका ओल्ड पैलेस से जोधा पर करे हुए। सच में? रियल में यही है ये वाले जो है। हाँ जी, पहले राजा में यही रहते थे। राजा बार बार मानसिंह तक यहाँ रहे हैं। मानसिंह ने ये महल बना दिया, यहाँ रहने लगे 50 से। तो 70 यहाँ रहे और 70 जयपुर पर रह रहे हैं। ये बाउंड्री वाल बताइए मैंने 13 किलोमीटर किया आपको। ऊपर जाकर आर्मी फोर्ट का नाम है जयगढ़, जहाँ आर्मी को रखकर ट्रेनिंग देना, हथियार बनाना, चलाना सिखाते थे। तो आज भी पुराने सारे वेपन्स वहीं पर हैं। और जहाँ रॉयल में सिटी पर रह रही है, वहाँ उनके कीमती सामान का म्यूजियम है। आधे में राजा लोग रहते हैं, आधे म्यूजियम बना रखा है। तो दोनों प्रॉपर्टी आज भी राजा के पास है। तो जो देखने जाएगा पूरा रेवेन्यू उनको मिलेगा। अदर प्रॉपर्टी को सरकार ने ले लिया था आज़ादी के बाद में, तो नहीं सरकार की। तो 77 से मिलती रॉयल्टी मिलती थी आधी, 70 रॉयल्टी बंद कर दी और सारा पैसा सरकार में जमा होता है। ठीक है साहब, अब यहाँ आप चारों खड़े जाओ, फोटो ले लें, व्यू का इच्छा हो तो। रावण इसको यूज किया तो तबाही कितने भगवान की, तो रावण के नाम जाना जाता है। देखो सर, एलिफेंट है, शाउल एलिफेंट। पार्ट में खड़े हैं, तो इस द्वारा दादा के द्वारा पीछे से बनाना और बना तो तीसरी पीढ़ी पोते ने लाके पूरा करवाया। एज वेल इनके फादर ने स्टार्ट किया, संभव लाके पूरा करवाया। 3 पीढ़ी लगी, पूरा महल का मशीन है 137 एरिया।
ये वाला पार्ट राजा लोग यूज करते थे आर्मी की परेड के लिए। जब भी कोई गेस्ट राजा मिलने आएगा तो गार्ड ऑफ ऑनर का वेलकम होगा, फिर राजा लोग महल में जाएंगे। तो इसको एरिया परेड गए, एंट्री के 2 गेट है, वीआईपी और कॉमन। कॉमन पर तो गांव की पब्लिक राजा के पास जजमेंट लेने आते, जब कोर्ट नहीं था तो इस गेट को यूज करके इसको बोलते चांद पोल, पोल का मतलब दरवाजा। महल का गेट उसको बोलते सूरज पोल, वो राजा और के गेस्टों का गेट है। तो राजा और गेस्ट पैदल नहीं आते, हाथी घोड़े बैंड बाजे बारात से आते थे जी। अच्छा, तो वो रास्ता बनाया गया राजा के। तो 8 दिन खड़े होकर फूल होता के वेलकम करते मेहमानों पे। जी। तो आपने मूवी देखा हो, जोधा, अकबर, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी। हाँ जी, हाँ जी। इन मूवी सीरीज के फिल्म के दिखाए गए हैं। सबसे पहली पिक्चर बनी मुगले आजम, शूटिंग महल में फिल्माया, गाना प्यार क्या तो डरना क्या। हाँ जी, तो आज दिन शूटिंग होती रहती है। ठीक। ग्राउंड के ऊपर वाले जो देख रहे सेकंड स्टोरी, वो तो आर्मी सोल्जर्स रहते थे। सलामी देना टुकड़ी 120 आदमी की आ रहती थी, बाकी जना जैकेट में। और डाउन वाले जो पैसे थे वो अस्तबल तबेले थे, उस जमाने मिट्टी रह के घोड़े बनते थे। आदिवासी सरकार ने एक बार कर लिया राजा से, दूसरे को खोला तो उनको बैठने के लिए टाइल वगैरह लगा के पक्का कर दिया। ये पूरा एरिया उनके आर्मी एक्टिविटी यूज किया जाता है। ओके, लोकल पब्लिक जाके दरबार में जजमेंट लेती थी, राजा का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोई अपील नहीं। ट्रेन से जाती रानियाँ पालकी से, क्योंकि उनकी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भारी होती थी। आपने सिटी में देख लिया या देखने जाओगे तो आज उनके कपड़े उस जमाने के वहाँ रखे हैं। उनकी साड़ी में बैठे 28 किलो रियल गोल्ड वर्क है, लहंगा 18 किलो का, 6 किलो ज्वेलरी, 54 किलो वजन के कपड़े गहने तो आज भी आप देख सकते हो जो रानियाँ पहनते थे। अब 55 किलो वजन पहन के आप चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे, तो उनको पालकी में ले जाया जाता था, उसके लिए रैंप बनाया। तो अपन आने वाले रास्ते जा रहे हैं, पालकी नहीं है क्योंकि आपके पास वो गहने कपड़े नहीं है, तो पैसे क्योंकि वो काली वक्त है, काली लड़ाई के लिए आर्मी वाले आज भी काली की पूजा करने नहीं जाते ना। और इस मूर्ति को लाए थे वहाँ तक 16वीं शताब्दी बंगाल से, हमारे बंग प्रदेश बोलते हैं, काफी बंगाल बोलने लगे अपन। शिलाकर वो मूर्ति लाए तो मंदिर को बोलते शिला देवी का मंदिर। पुजारी भी उसके वहीं से आए थे पूजा करने के लिए, काली की तान बंगाली करते हैं। मंदिर बनाया मानसिंह ने 1580 में, जब से लेके आज तक इस मंदिर में रोजाना पूजा के लिए एक बकरे का बलि होता है। आज भी बिफोर 91 ओपन ग्राउंड में होता था। 91 को सरकार ने बैन लगाया तो राजा ने कहा कि हमारे भारत में नॉन वेजिटेरियन लाखों जानवर जो नहीं करते हैं। अरे काली की पूजा सती जो बलि तो हो रही है, ये तो याद रहे सीक्रेट कर देंगे, ओपन नहीं सीक्रेट होगी, बलि होगी। बंगाली पुजारी राजा के द्वारा पूजा करेंगे जब ये मंदिर खोलने के लिए खोला जाएगा। मंदिर के दरवाजे अंदर बात सब चांदी के हैं, पूरा मंदिर व्हाइट मार्बल, जो मकरा का नाम सुना ना आपने, सबसे पहले यहाँ लगा, मिला ताजमहल में। तो मतलब ताजमहल इसके बाद बनाया गया है। मैं जो गेट पे गणपति देखा ना, वो काफी जमाने के गणपति नॉर्मल है, वो गणपति कौर है, जिसको बोलते हैं मूंगा। क्योंकि जयपुर को रत्न नगरी भी कहा था, जेम सिटी, जो अपने अर्थ 9 ग्रह होते हैं ना, 9 रत्न महंगे होते हैं, पन्ना, मूंगा, माणक, मोती, गुजरात से भी महंगे होते हैं। तो जो मटेरियल हमारे बॉर्डर से आता है, खानों से यह तैयार होते हैं हमारे, उनका मेन लेवल सस्ता है। मानते वो गणेश जी बनवाए कौड़े के 10 किलो की तैयार मूर्ति है। इतना बड़ा महंगा उस जमाने में आज तो मिल रहा है, बहुत इतना सब मिलता है। और इसकी अरबों की भी कीमत है इसकी, कि जितना बड़ा जेम्स का पीस होगा उसकी उतनी ज़्यादा रेट होगा। तो ये रत्न यह तरह से रहता है कि ये रत्न जो है अपने ग्रह के नेगेटिव को कंट्रोल करते हैं। जब अपनी राशि को नेगेटिव देते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी पॉजिटिव दोनों देते हैं। पॉजिटिव अपनी राशि को फायदा करती है, नेगेटिव नुकसान करती है, उसी को कंट्रोल करके पहनते हैं। तो किस ग्रह कौन सा रहता है वो जानकारी आपको नीचे पुरोहित देंगे और आपको सजेस्ट करते हैं ना आपके राशि के हिसाब से। तो आप यहाँ से लेते हैं तो आपको सिटी तो अदर सिटी बहुत सस्ता भी मिलेगा। और यहाँ क्या है कि आपको कभी वापस कर सकते हैं। जैसे आज अपन गोल्ड लेते हैं, आज लिया 1 लाख रुपये तोला है, 2 साल बाद 1.25 लाख रुपये तोला है, तो 1.25 लाख के अपने रिटर्न मिलती है ना। वैसे ये कभी खराब नहीं होते हैं, जब आपने गिरे वापस पॉजिटिव में आए थे आप उनको वापस कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस ऐसी जगह देख के मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि यार उस टाइम पे लोग कैसे रहते होंगे ना इस जगह पे, कि कितने सुंदर सुंदर मतलब दीवारों पे वो आर्ट कर रखी है। उस टाइम पे कैसे रहते होंगे, मतलब हर जगह मशाले होती होगी वगैरह, बहुत कुछ आता है मेरे दिमाग में ऐसे। इसको कहते हैं सिंह बोल। सिंह जो है राजा का टाइटल है, सिंबल ऑफ पावर। सभी जो गेट देख रहे हैं नीचे ऊपर सबकी लकड़ी शीशम की 400 साल पुरानी 16th सेंचुरी के लोग हैं। हर गेट में लोग देखेंगे आज भी फंक्शन बंद होते हैं। यानी भाई की पोजीशन में है राजा जब आता उनके महल के पहले बड़ा गेट खुलता था, पब्लिक पुरेली छोटे विंडो को यूज करते थे। तो झुक के अंदर आते राजा को नमस्कार करते। हम मान लो पब्लिक के साथ गुप्तचर भी आ गया, आपकी सीबीआई देते सूचना कांड होने के बाद, विस्फोट होने के बाद जहाँ से बैठती है उनके गुप्त सूचना देते पहले, ये फला गुप्तचर है। जब झुक के अंदर आएगा ये सर कलम कर दिया जाएगा। नो कचहरी, नो कोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। आज जैसे कसाब को रखा जेल में 10 साल बिरयानी खिलाई भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं था।
हाथों हाथ फैसला। थाना तहसील कुछ भी नहीं है और पब्लिक के जो भी डिस्प्यूट झगड़े होते हैं तो सॉल्व करके राजा का दरबार लगता है। ये जो अर्थन 48+ की बिल्डिंग जो देखें इसको दीवाने बीच में बोर्ड के भी राजा बैठते मंत्री आए हेल्प करते न्याय में। जब न्याय करते राजा लोग तो तेज नहीं बोलते थे। सेकेंडली माइक भी नहीं था तो आप जानते हैं हेयर कटर बाल काटने वाला नहीं। राजा का जजमेंट का यहाँ से लाउडली अनाउंसमेंट करता सब बैठे फरियादी सुनते राजा ने किसने क्या जजमेंट दिया है और उसी आवाज को गेट के ऊपर देखिए जनवरी के घेरों का तो जब को बोलते सुहाग मंदिर वहाँ बैठती पटरानी जैसे वो लेडी बैठी ना वहाँ बैठ के पटरानी सुनती क्योंकि कल को राजा युद्ध जल्दी खत्म हो गया। जब तक उसका बच्चा बड़ा होकर डिसीजन देने लायक नहीं होता था तो रानी को डिसीजन देने थे। रानी न्याय करती रानी को ट्रेनिंग मिलती बच्चों को सिखाएगी वो और राजा जब लड़ाई जीत के आएगा तो पटरानी विंडो से फूल बता के वेलकम भी करेंगे क्योंकि राज को पर्दा होने के कारण ओपनली वेलकम नहीं था। तो यही वाले से आपने मूवी देखा जोधा अकबर ऐसे उसी वजह से अकबर का वेलकम करते अकबर ऋतिक रूप में खड़े हैं। ये अकबर जजमेंट दे रहे हैं बिरले किस्सों के लिए कोड़ो वाले से नहीं थे बाजीराव मस्तानी मणिकर्णिका पद्मा दरबार लगाए दिखाया गया। ये आउटर पार्ट आम पब्लिक से राजा मिल सके कहलाता है दीवाने आम यानी आम आदमी यही तक अलाउड है। महल बाटो दीवाने खास शीश महल का गेट गणेश मॉल गेट देख रहे गणेश का पेंटिंग मॉल में दरवाजा एक दरवाजा देखो देख रहे कलरफुल ये सब ऑर्गेनिक कलर का पेंटिंग उस जमाने का जब शादी हुआ ना मानसी का तो गाँव के आर्टिजन सजाया दोबारा पेंटिंग नहीं किया ओनली वन टाइम पेंटिंग है। तो कहते हैं कपड़े भर जाएंगे कलर नहीं जाएंगे केमिकल से कपड़ा रंगवाते हैं धोने के बाद कलर छोड़ता है ये कलर ग्लो करते हैं। अच्छा ये मानसिंह के टाइम का ये हाँ हाँ आज अपन कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या कहता है कि पहला वाश करना बहन जी साड़ी को नमक डाल के धोना क्योंकि नमक कल को पक्का करते थे वो नमक डाल के नमक गुड़ गोंद डाल के इनको पक्का करते थे वेजिटेबल कलर से तो कलर कभी डलनी पड़ते थे। उसकी जानकारी मैं दूंगा सेकंड पार्ट में कैसे इनको बनाया जाता है कैसे इनको यूज करते हैं रिलीजेबल आर्टिकल हैं यहाँ गाँव में लेते तो लागत का सरकार देती है तो आधे रेट मिलते हैं जब ये सिटी में जाते हैं कई गुना महंगे हो जाते हैं। जैसे आपके लिए एक दुपट्टा बनाया कारीगर इस गाँव में 100 रुपये का कॉस्ट आया तो 100 में से 50 सरकार ने दे दिया तो वो दुपट्टा आपको दिखाया कारीगर 9 रुपये 950 इस सब का मान एनजीओ द्वारा रहती है। लेकिन सिटी के बिंदी में सिंधी मार्केट वाले आगे 50 रुपये कारीगर से ले गया वह बिंदी लगा के 500 करते हैं सिंधी बिंदी लगाते हैं 10 गुना बोलते हैं 100 के 1000 और 10 के 100 तो आप रिपिंग करेंगे आप यदि खरीदार थोड़े हैं तो आप कहेंगे पैसा हम उनको 1000 नहीं 800 देंगे 700 को दे देगा लेकिन फिर आप सिटी के लिए सरकार आपको पूरी जानकारी देते नीचे जो रूम देख रहे हैं छोटे छोटे चारों तरफ ताले लगे दिखते हैं ना आपको सब रूम में गार्ड्स में राजा जब लड़ने जाएगा उनकी रानी की सिक्योरिटी करके ट्रांसजेंडर वो ना तो आदमी होते थे ना हो रहा यहाँ रहते थे और ये रूल की सुरक्षा ड्यूटी आते थे समझ में आ गया संभव कोई दिक्कत अब यहाँ खड़ेंगे आप एक साथ सजाता खेतों को तो पेंटिंग नहीं किया गया है तो उस जमाने पेंटिंग के लिए बुर्शे तो होती नहीं थी वहाँ से जो लंबी वाली तीली आती है ना जैसे अपन टूथपिक बनाते हैं आजकल ऐसी तीली में फोटो लगाते रुई ठीक है पेंटिंग का रुई था शार्प लाइन नहीं दिख रहा मोटा लाइन दिख रहा है ना तो ये पुरानी पेंटिंग का सबसे बड़ा प्रमाण ये है। इसी आर्ट को बोलते हैं फ्रेस्को आर्ट फ्रेस्को पेंटिंग गाँव में बोलते हैं मीनाकारी जब इन कलर को यूज करते हैं ब्लॉक के सारे कपड़े को बोलते हैं ब्लॉक पेंटिंग। टचिंग एरिया लोकल नाखून लगा के खराब कर दिया टूरिस्टों ने अनटच एरिया देखो आज भी कलर ऐसे कैसे हैं जबकि 450 वर्ष हो गए इनकी उम्र 500 साल बताएगी 450 साल खराब हुई तो आगे खराब नहीं होंगे। इनका यूज कैसे करते हैं कैसे कपड़े बनते हैं आपको नीचे दिखाएंगे। ये उस जमाने का पीतल का दरवाजा बनाया नीचे लकड़ी है ऊपर पीतल का कोट लगवाया क्यों नीचे लकड़ी है लकड़ी पीतल का कोट लगाया क्योंकि जब दुश्मन अटैक करेगा जलेगा नहीं लकड़ी कटो आग लगा देते उस जमाने में ये उस जमाने का ब्याज पकड़ दिया वही ये पुराना बाकी जो कलर देखेंगे रवि में जो कचरा निकलता था उनसे उन्होंने डेकोरेट किया इनर पार्ट को डेकोरेट किया जेम्स से छोटे कंट्रोल करते हैं ये जब राजा बैठे जाता माइंड को नेगेटिव जो मारो काटो जब रानी के पास महल में आएगा तो पॉजिटिविटी नहीं है ना तो पॉजिटिव कटो जैसे मान लो आज सर ड्यूटी पे जा रहे हैं ड्यूटी पे कोई बात है टेंशन हुआ घर पे आके आपसे बच्चों से हल्ला करते तो आप क्या बोलते हैं कि ड्यूटी की टेंशन ड्यूटी पे छोड़ के आइए यहाँ पॉजिटिव रही तो वो पॉजिटिव कंट्रोल करने के लिए सब कलर किया नेगेटिविटी ये रह जाए जब दूसरा राजा बात करने आएगा उसके दिमाग में रहेगी नेगेटिविटी कुछ करना है लेकिन जब अंदर जाएगा तो ये कलर खुद की नेगेटिविटी पॉजिटिव बदल देंगे रियलिटी में ये रियलिटी में ऐसे मेडिसिन क्या बोलिए नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल करने के पड़ जाता है ग्रहों के ग्रह के साथ करते हैं ग्रह कई हिसाब से बदल जाते हैं ये ठीक है आइए
बोले तो समझ नहीं आएगा। ये महल का गाइड के बिना होना ही है। गाइड के बिना कोई गाइड बोलेगा, गाइड बोलेगा ये मतलब कि उन्होंने अपनी रानी के लिए नहीं बनाया, आज इनसे राजा राम से बनाने के लिए बनाया, दोबारा जन्म होगा आपको शायद। महल बनाया कांच का, कांच के महल को शीश महल कहा गया, और जो चीज़ें यूज की वो सब इम्पोर्ट है बेल्जियम से, क्योंकि भारत का नॉर्मल फ्लेट कांच थे, ये 3D कांच है। क्योंकि जब सर्दी में रात लोग यहाँ महल में रहेंगे, महल को वार्म करने के लिए हीटर नहीं था, लाइट पड़ेगी तो गर्म ठंडा गर्म कैसे करेंगे, तो गेट पे लगा दे ऊनी गली से, और 100 ग्राम वूल का रजाई जब जिसको अवार्ड मिला ना, जो वूल से बनते हैं जिसको अवार्ड मिला 5 बार, वो लगा दे, अंदर कोनों बड़ी बड़ी मशाल जलाने से चांदी वाला कांच गर्म होता, और गर्मी को वापस रिफ्लेक्ट करते कांच, काम आता हीटर का खाते से विंटर में। समर के अंदर कूलर इसलिए ठंडा कैसे करेंगे, यदि कीटो लगाते घास वाले पर्दे थोड़ा ही हुए, घास वाले पर्दे लगा के पानी से भिगोते तो अंदर का पार्ट कूल हो जाता। कूलिंग को कांच और कूल करते हैं, चांदी जो है देखने के लिए कंडक्टर टेम्परेचर हॉट को हॉट करती है, कूल को कूल करती है चांदी के कांच। ये वाला जो कांच है ये पुराना लगा है। हाँ सब चांदी लेके कांच है ये, तो इस कांच एक काम दो करते मौसम के हिसाब से, इसीलिए चांदी लेके कांच। जब राजा यहाँ रहते रोशनी देते दिए मोमबत्ती लाइटें लेके, जिसमें कांचों में से लगता तारे चमक रही, यानी तारे महल में आके आसमान को छोड़ते, तो तारे महल में नहीं आते थे, हाथ में इमेज होती थी मोमबत्ती से। राजा लड़ने चला गया, रानी आ रही है कि नहीं, हाँ जी मोबाइल टीवी था नहीं मनोरंजन के लिए, मनोरंजन कैसे हो, फिर मनोरंजन के लिए होता है महफिलें चलती, गाने डांस होते, रानी दोनों पे गाना डांस, दोनों को रानियाँ नाचते नजर आती। इसी वाले सीन को फिल्माया सबसे पहले मुगल आजम मूवी में, जो तो हाँ वो गाना यही फिल्माया गया है, जो था एक बार बाजीराव माता ने मने करके हजारों वीडियो मेरे को दिखा चुके। जब ये महल बनाया था कलाकारों ने 48 साल लगे इस वाले पार्ट को बनाने में, 48 साल पूरा महल बना 137 ईयर में। मजदूरी देते तो पर डे उनको 1 पैसा रोज का। आप तो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट मशीन है तो भी कला नहीं बन सकती, उस जमाने बिना कलाओं के बिना मशीन के ये काम किया। जैसे गली से लगते लाल गलीचा लगा, लाल कांच नहीं रहता, नीला गलीचा लगा, नीली कांच, शेडो चेंज किया, कांच का कलर चले। इस जमाने कला से तो बढ़ देखा, पहले आपको दिन में तारे दिखाएंगे फोटो लेंगे, नजर आएगा कांच में जो तारा चमक रहा है, देख रहा है क्या दिख रहा है, ये लाइट अपने ऊपर देखो, ऊपर देखिए आने में दिन में तारे नजर आ रहे हैं, तो दिन में तारे नहीं कला दिखा रहा हूँ। अरे तो रात में चलते आसमान है, ये सब कला है, इसीलिए काम कला लग नहीं कर रहे हैं। ऊपर कला आज का काम, नीचे मार्बल का काम, आज का मशीन नहीं। भैया ये अभी 2000 तरह से लगा है, ये सारे बड़े मोमबत्ती दिखा देते हैं, मोमबत्ती लेके पब्लिक हाथ वाला देखने अंदर चला रहा हूँ। आइए अपने मकान को मंदिर बोलते हैं ना अपन, जी जी सेंटर से आधा पार्ट एक रानी का, तो एक बेडरूम उधर देखा अपन खुद नहीं, सेम बेडरूम उधर दूसरी रानी का, 2 रानियाँ थी, दोनों के 2 बेडरूम बनाया, सिमने राट करवाई, बाल भरा और अंतर नहीं कराया राजा ने, रानी लड़े नहीं, उनके पार्ट में अच्छा काम है, हमारे में खराब काम है। ऊपर कांच का काम, नीचे मार्बल का काम, सेम ऐसा काम अंदर बेडरूम में। तो तारे मैंने भी आप बाहर दिखाए ना आपको, वो तारे पहले बेडरूम में दिखा देते तेरा से पहले, लेकिन वो बंद कर दिया, ट्विस्ट गंदा करता ना इसलिए। और ये ब्लैक एंड व्हाइट देखने पर काम लग रहा, दूर से पेंटिंग है मार्बल पर, पेंटिंग नहीं है, वायर को कटिंग करके ब्लैक मार्बल काट के इनलेट किया गया है, फंसाया गया है। हाथ लगा देखो इधर, ये बार पर गैप महसूस नहीं होगा आपको, इतना फिनिशिंग वाला काम मशीन नहीं करती। आज गैप बता ना मैडम, और ये कटिंग की डिजाइन ऐसी बनाई सर, थोड़ा इधर अभी आप नॉर्मल देखेगा फ्लावर और बटरफ्लाई, लेकिन एंगल वाइज देखेंगे तो बहुत सारी आर्ट बनती नजर आती है। ये लाइन का अभी इसमें ऐसे एंगल देखो, शहर का तुम न जाएगा, टेल ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसा देखा हाथी का सूट बन गया, फिर आपने ऐसा देखा मछली बन गई, फूल और केकड़ा बन गया, पैर ऑफ कोबरा बन गया, पूरा बिच्छू का डिजाइन बन गया, ऐसा देखा हाथी के कान और सूल, यानी एक में एक मल्टी कैटेगरी बोलते ना इंग्लिश में, बटरफ्लाई पूरा इतना देखो, हनी भी मधुमक्खी दिख रहा है, मधुमक्खी के आगे देख रहे हैं, ये भी मार्बल की है, कलर के आगे नहीं है, इतनी बारीक है मछली नहीं बना पा रहे थे, काम की मजदूरी देते थे 1 पैसा रोज का, हाथी के काम एंड चीटी, ऐसे कला बना के राजा को दिखाते, राजा खुश होकर इनाम देते। और ये कला बना के पेंट किया है, पूरी सिलेबस काट के डिजाइन बनाई है, आज ये कला मशीन नहीं कर सकता, होने के कारण बाहर तो जाती नहीं, 3.5 राजा महल में देते थे, बगीचा अंदर बनाया, उस समय खुशबूदार प्लांट लगते, रानी राजा घूम के आनंद लेते, राजा लड़ने जाता, जब जीत के आता उनके वेलकम के दासों का डांस गोली पे था चांदी रात में, अच्छा, राजा ने मुँह लाटा ऊपर बैठ के देखते, ओके, आपने मुंह पे देखा जोधा अकबर, उसका गाना है कहने को जस्ते बहारा, हाँ जी हाँ जी, ऐसे जोधा वहाँ गाना गाती, बीच में अकबर ऋतिक रूप में घूमते हैं, जी जी, तो शूटिंग यहीं की है, हाँ, तो इस दीवाने खास ओनली रॉयल फैमिली के मेंबर हुआ करते थे। अगले वाला पार्ट मानसिंह ने बनाया, इनके पिता ने उनके 12 रानियां कैसे मैनेज करते थे, आज के राजा 1 रानी मैनेज नहीं करे, वो जानकारी आपको आगे देंगे। रानी के घूमो तो रानी का चेहरा दूसरा नहीं देखे,
राजा का नाम। तो रानी महल में घूमती गैलरी ये जो थी इनसे घर में इंटीरियर होता हमारा बहुत रात में तेल की रोशनी करते थे लाइट लेकिन जाले बनाने के लिए प्लांट रखती थी इस जगह से भी आप बाहर देखो आपको आसमान दिखेगा बाहर वाला आदमी तो रानी बाहर गई थी आसमान दिखता बाहर वाला रानी को देखना चाहता रानी के चेहरे में पैर दिखती कह रहे जाली में टेक्निकली ऐसे बनवाई ना रानी किसी को बाहर देखेगी ना रानी को बाहर से अंदर देखेगी ये पर्दा होने का ये जाती थी नहीं ये जमाने चोरी का पैसा जो चिकना करता है सोना गर्मी को ऑब्जर्व करता है आउट में 40 टाइम लगेगा अंदर आके बाहर ये महल का ओल्ड एज वार्ड जो बनाया राजा मानसिंह तो मानसिंह महल से आ गया उनकी थी 12 रानियाँ उनके 12 अपार्टमेंट बने तो लेडीज अपार्टमेंट बोला गया अब तो जहाँ पर खड़े वो एक रानी का अपार्टमेंट है ओपन एरिया सिटिंग सनलाइट विंटर सीजन में अंदर रूम बेडरूम बच्चों का कमरा दासी वगैरह सब कुछ सुविधा एक पार्ट में दीवार के इधर वाला पार्ट एक रानी का दीवार के उधर मिडिल झूलने का है कॉर्नर में 3 एक रो में 3 बीच में पार्टीशन और सब सेम जैसे 4 साइड 12 बने 12 के 12 इक्वल बने क्योंकि लड़ाई नहीं उनके अच्छा हमारा खराब इसको बोलते भूल भुलैया अब आप ये कहेंगे 12 क्यों बने 11 भी क्यों नहीं बने 13 क्यों नहीं बने वो जानकारी मैं आपका दे सकता खुद मानसिंह का बेड ऊपर मानसिंह वहाँ से नजर रखते सब रानियों को अब किसी रानी को दिक्कत प्रॉब्लम है रानी राजा से मिलना चाहती है राजा रानी से मिलना चाहती है रानियाँ सिंगार के हटे करती राजा को अब राजा नीचे आएंगे ओपन में आएंगे सबको दिखेगा तो सोल्यूशन के हर महल में आने के लिए बनाया गुप्त रास्ता सीढ़ी इसलिए मिला ये सीढ़ी यूज होगी इसी रानी को दिखेगा नेबर को पता नहीं चलेगा क्योंकि उधर दूसरी सीढ़ी है ऐसे 12 सीढ़ी है सब सीढ़ियाँ कनेक्ट है महल से गैलरी की गैलरी चढ़ा दासी को बोलते नीचे आते खाली उसी रानी को पता चला 11 को पता नहीं चलता क्योंकि वो जमाने खुले दरवाजे नहीं होते थे बंद दरवाजों के साथ किन्नर पहरेदार होता था एक रात दूसरे ने मिल के बताया कि सारा काम सीक्रेट रहेगा आप 2 बड़े बताते हमारे क्या बना तुम्हारे क्या बना सर को बताने को अपने सामने क्या बनेगा कि बड़े पहले बताए इनके घर में क्या बना गेहूँ के नाने का बांटता होता था जसोजी ये रेलिंग का मिलेगा बच्चों के लिए तो जहाँ सर्दी में गर्म गर्मी में ठंडा इतने गुलाब के डाल के दाने नाते अब आप कहेंगे राजा ने ओपन में क्यों बना रखा है क्योंकि लेडीज अपार्टमेंट है जेंट्स अलाउ नहीं थे तो ओपन बांट तो बना पटवानी के पार्ट में बाकी रानी के पार्ट में नहीं है क्योंकि बाकी रानी उनकी रानी थी पटरानी व्यापार ने उसका बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा वो सब रानियाँ युद्ध में जितनी रानियाँ होती थी क्योंकि अपने हिंदू कल्चर में राजा हो चाहे बजाओ एक शादी अलाउ है राजा बदले का पता बेटा राजा उसको ज़्यादा सुविधा मिलेगी राजा लड़ने जाएगा बट रानी ही कमांड रखती है पटरानी और रानी इनमें ये फर्क है ठीक है मैडम थ्री बैक साइड 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड चारों साइड तीन अपार्ट सारे इक्वल है भूल भुलैया अब यहाँ से खड़े तो जैसा अपार्ट देखेगा ना वैसा इस तरीके का सारे इक्वल होने का भूल भुलैया बोलते हैं ये उनका कॉमन एरिया 12 तरीके रहता है क्योंकि जमाने के रानी के बेड में टीवी मोबाइल इंटरनेट कुछ भी नहीं था मनोरंजन के लिए और लाइफ में मनोरंजन जरूरी है कि बिना मनोरंजन आदमी पागल रहता है हैप्पी लाइफ विदाउट वाइफ नो लाइफ और खबारें कहते हैं विदाउट वाइफ एंजॉय लाइफ लेकिन जब वाइफ का पता था 50 साल की उम्र बाद में तो रानियाँ जब काम तो करती नहीं थी श्रृंगार करके बैठी रहती तो इनको फिर एक साथ बिठाते मनोरंजन के लिए बीच में बड़ी पटवानी बैठती गोल्ड शेयर पे छोटी रानियाँ साथ में डांस करवा लिया चौपड़पाते खिलवा लिए जो भी कॉमन एक्टिविटी साधन थे तो एंटरटेनमेंट एरिया 12 दरी इसको चुगलीगढ़ भी कहते थे 4 से होते थे चुगली होती ना तब बाहर वाले करोड़ों में रंगीन पर्दे लगा डेकोरेशन होता था वो ऊपर तक देखो डेकोरेशन होता शादी में और अंदर वाले भैया ये जो फूल लगी हुई है ये पुराने टाइम की लगी पुराने टाइम की है तो इन्हीं में रंगीन पर्दे लगा डेकोरेशन होता था अंदर वाले जो रिंग देख रहे हैं छत पे इन पे हैंड पे हवा होती बिजली वाले पंखे नहीं थे इस तरह इस महल में रहते 1750 तक जयपुर चले गए थे जंतर महल बनने के बाद जयपुर में इन्हीं की पीढ़ियाँ है तो जोधा अकबर मूवी बनाया डायरेक्टर ने इसलिए मैं अकबर को खाना खिलाना इसलिए एक बड़े साल में खाना खिलाता ना अकबर को हाँ जी बोला यार जोधा कहते हैं पहले रसे बना के मैं खिलाऊंगी सब्जियाँ फिर अकबर कहता है इसमें जहर की जांच की जाए तो जोधा कहते हैं पहला नहीं वाला मैं ही खा रही हूँ ठीक है तो वही सी वो यही फिल्माया गया इधर तलवार भी सीखती है खाना लाती है जोधा अकबर मूवी पूरी यही बनी है जोधा में सारे गार्ड किन्नर इस महल में जेंट्स के नाम में खाली मानसिंह रहा करता था बाकी रानी रहे किन्नर गार्ड रहा करता था अब आगे चलेंगे उनका रसोई घर टनल वगैरह दिखाएंगे फिर चलेंगे सेकंड पार्ट में कला और जोधे अच्छा लग रहा समझ में आ रहा है पहले किचन एरिया था रही खाना बन के सर हुआ करता था रानियाँ खाना नहीं बनाते कॉमन किचन था ये सब स्टोर लेके सब गवर्नमेंट कॉमन साइड कर रखे टेंडर के साथ दे रखे ये दुकान चालू कोविड वाली वो कोरोना के बाद बंद हो गई उन्होंने ताला लगा के स्टे ले रखा है ये सामान राजा का नहीं है शॉपकीपर का है ये कोविड 1 साल बंद रहा था पहले बंद कराया सरकार ने तो स्टे ले लिया
ठीक है चले कपड़े कुछ लेना थोड़ी आपको आइए आगे अगर गार्ड फॉर जो होते ना सब विश्वास वाले रहते थे महल में उन्हीं को रहते थे तो बोले फिर ये दुकानें बना दी थी तो दुकानें कोविड के बाद जिन्होंने राजी खाली किया ना वो तो खाली करके चले गए तो लाखों रुपए किराया उनका देने के बाद थे क्योंकि पहले लगा रखे ये कड़ाइयाँ जोधा को जो मूवी देखी ना आपने मैडम उसमें बहुत सारे शॉट फिल्माए गए जोधा जो खाना बनाते बनाया कुछ भी नहीं था चमचा चलाया था फिर शॉट हो गया था वहाँ मंगा जल बनाने की कोई करती है नाटक बहुत सारे शॉट फिल्मा के डायरेक्टर इनको यही छोड़ गया हिस्टोरिकल कोई कनेक्शन नहीं है इनका मतलब कि जो शूटिंग के वक्त यूज हुआ है हाँ वही है। वो शूटिंग के लिए डायरेक्टर बनाई थी इसको उसको जमाना बिल्डिंग नहीं थी ना साहब ये बिल्डिंग करके बनाई गई है अच्छा तो ये ऐसा कोई हिस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं ये वाला पूरे एरिया था मीना बाजार रानी नीचे जाते नहीं गाँव में जो भी कला बनेगी सबसे पहले उनको ला के दिखा देते हैं तो उनकी कला की राजा लोग बाकी तो पैसे सारे ऊपर भेजेंगे तुरंत से राजा घेर पर सेना आएगी राजा ला दिखाएगा तो पहले सुन के आप पुलिस खुली थी यार बात कॉमेडी से पहले लेकिन कॉमेडी के बाद उसको बंद कर दिया ठीक है वो रियल में रानी की तिजोरियाँ थी जमाने रियल भी है। हाँ और ये अंदर वाटर टैंक बने हुए हैं स्टोरेज क्योंकि महल पहाड़ों बताओ जमाने में पानी की सुविधा नहीं थी हाँ जी तो पूरा महल जो अपन देखा इनके नीचे अंडरग्राउंड टैंक बनाई राजा लोग सोल्यूशन किया सरकार उससे कनेक्ट करवा दिया कितना बारिश होगा 4 महीने का सारा पानी आज भी इकट्ठा होगा लेकिन पानी को आप कहीं भी ऊपर नहीं देख सकते क्योंकि राजा लोग सोचे दुश्मन का आदमी पॉइजन नहीं मिला दे वो लोग कवर रखते वो कवर टैंक वहाँ इधर जाने का पानी ओके तो हमने अभी आमेर फोर्ट कंप्लीट कर लिया है एंड जो भी हमारे गाइड थे जो अंकल थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके तो अभी हम निकल चुके हैं आमेर फोर्ट से एंड अभी हम जा रहे हैं कनक वृंदावन पार्क एंड मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी घूमने जाओ तो आप एक गाइड हायर कर लिया करो, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा क्योंकि सिंपल ऐसे दीवारें देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा इतना। अगर ये इसके लिए आपको दिखा ओके तो अब हम आ चुके हैं कनक वृंदावन पार्क एंड यार ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, पीछे जो माउंटेन का व्यू आ रहा है और बहुत कुछ ग्रीनरी बहुत अच्छी है और स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना रखा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ओके तो पार्क में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अभी हम आ चुके हैं खाना खाने। तो ये तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम जो कि एकदम जल महल के सामने है और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, आप आ सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम क्रॉस करे हैं जल महल। जल महल हमने देखा नहीं रुके क्योंकि अंदर जाना तो वैसे भी अलाउ है नहीं, तो इसलिए हम बाहर से ही देख के चले गए थे। ओके तो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने जो कि जल महल के सामने ही है। ओके तो अभी हम एंटर करे हैं म्यूज़ियम के अंदर एंड इस म्यूज़ियम का नाम है श्री संजय शर्मा म्यूज़ियम। एंड ये चेक कर लो, टिकट प्राइस है 150 पर पर्सन। ओके तो हम म्यूज़ियम से निकल चुके हैं एंड कहना पड़ेगा यार म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा था, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी इस म्यूज़ियम से। ओके तो अब हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस एंड सिटी पैलेस के एकदम साइड में ही जंतर मंतर भी है, लेकिन हम वहाँ गए नहीं थे क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, तो हमने सोचा कि अब हम सिर्फ सिटी पैलेस ही घूमेंगे। ओके तो अब हम एंटर कर रहे हैं सिटी पैलेस के अंदर एंड हमने यहाँ पर भी गाइड ले लिया है। ओके तो अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ फ़ोटोज़ खींची है, आप देख सकते हो। तो इस फ़ोटोज़ में आपको पुराने ज़माने की चीज़ें दिखेगी जो कि पहले के राजा यूज़ करते थे या रानियाँ यूज़ करती थी।
और जो जयपुर के अभी करंट राजा है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, वो भी अभी यहीं पर रहते हैं सिटी पैलेस। एंड गाइस इसके भी स्ट्रक्चर्स वगैरह, आर्ट वगैरह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये। ओके तो गाइस जब हम बहुत थक चुके हैं तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। एंड आप देख सकते हो कि सनसेट के दौरान जयपुर कितना सुंदर लगता है, पिंक सिटी। ओके तो अभी हमने लिया था छोटा सा चाय ब्रेक एंड इसके बाद हम चले गए थे अपने होटल। फिर रात को हम चले गए थे खाना खाने। गाइस आज की वीडियो में हमने आमेर फोर्ट कवर किया, सिटी पैलेस कवर किया, म्यूज़ियम कवर किया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।